दो ज्ञान की बातें आप लोगों को कर ही देते हैं, फिर शुरू करेंगे। वैसे तो तुम सारे बहुत ज्ञानी लोग हो और बहुत ज्ञान तुम्हें मिलता है, पर कोई बात नहीं, एक दो ज्ञान मैं भी तुम्हें दे देती हूँ, शायद तुम्हारे किसी काम है। अब जैसे तुम्हारा एक दो बेटा चीजें निकलती है कि मैम इस बार तो, अगली बार तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, मैम अगली बार तो देख लेना पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, इस बार जो हुआ है उसके बाद तो पेपर बहुत। देखो पेपर कैसा भी आएगा तुम्हारे बस में नहीं है भाई, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कट ऑफ कितना जाएगा वो तुम्हारे बस की नहीं है बेटा, पेपर कैसा आएगा वो तुम्हारे बस की नहीं है बेटा, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ाई है तुम्हारे बस में, और जो तुम्हारे बस में है तुम उसी को नहीं करते हो और बाकी सारी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करते हो। अगर उन चीजों पे टाइम वेस्ट करने की जगह बेटा तुम उस चीज पे फोकस करो ना जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तो चीजें कंट्रोल में आएंगी, पर वो तुम्हें नहीं करना है। और इसीलिए तुम्हारा ग्राफ ऐसे नीचे जाता है। जो भी बच्चे कह रहे हैं मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। 10 नंबर से ऊपर जाए, 15 नंबर से ऊपर जाए, 5 नंबर से ऊपर जाए, बट ग्राफ को ऊपर लेके जाना है, इंप्रूवमेंट करनी है। तो देखो मैं आपके साथ में भी काफी टाइम हो गया आपको पढ़ा रही हूं। मेरा एक चीज बच्चों के प्रति मुझे लगता है कि मैं कोशिश करती हूं, लेकिन ये जो है म्यूचुअल है बेटा, ये म्यूचुअल होता है कि आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से पूरा हो जाए समय पर कि आपको ना सेल्फ स्टडी करने का मौका मिल जाए, रिवीजन करने का मौका मिल जाए। मेरी कोशिश ये रहती है, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं करती हूं कि यार कि ना आप पढ़ रहे हैं, अभी तक आप समझ चुके हैं, इसको बार बार अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बेटा जैसी स्पीड नॉर्मल स्पीड होती है वो बच्चा कैसे कैच करता है, बच्चा खुद कितना पढ़ के आता है, रिवीजन कितना करके आता है, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कैसा चल रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट हमें ऐसी स्पीड से भी नहीं चलना है कि हम आपका सिलेबस अप्रैल में पूरा करें और फिर मई में आपका एग्जाम हो। टीचर चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा के चला जाए, लेकिन अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है, बच्चा रिवीजन नहीं करता है बेटा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये रियलिटी है, ठीक है। तो आप इस चीज को जितनी जल्दी समझे उतना बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ पढ़िए ताकि जब सिलेबस आप लोगों का खत्म हो ना, तो आपका भी मैम के साथ या सर के साथ सिलेबस खत्म हो। पता चला आप तो बैकलॉग लेके चल रहे हैं भाई, तो मैम का तो सिलेबस खत्म हो गया पर आपका तो बैकलॉग है, आप क्या रिवीजन करेंगे, आप तो बैकलॉग के साथ है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है बेटा। देखो सेकंड ड्रॉप है, अब इसमें आप दुख ने गाइड क्या करो, मैं हर क्लास में आपको गाइड करती हूँ बेटा। और पहली बात तो ये कि आपका सेकंड ड्रॉप हो, आपका फर्स्ट ड्रॉप हो, आपका थर्ड ड्रॉप हो, आपका फोर्थ ड्रॉप हो, आपने ड्रॉप ले लिया है, जो डिसीजन बन चुका है, अब उस पे रोओगे, उस पे चिंतन करोगे तो क्या आप वक्त को चेंज कर सकते हो? नहीं ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप उन्हीं चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। तो उन चीजों को क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो कंट्रोल में नहीं है? डिसीजन तुमने बनाया, तुम्हारा डिसीजन था, डिसीजन जो बन गया वो फाइनल है। अब उस डिसीजन के लिए मेहनत करनी है, अब उस डिसीजन पे रोना नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा 2 साल। अरे भाई कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कर लिया है, अब कर लिया है, अब जो कर लिया है वो कर लिया। अब बेटा उसके लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। यस एवरीवन, समझ में आ रही है मेरी बात? यस। तो ज्यादा उन चीजों को कंट्रोल मत किया करो जो तुम्हारे बस में नहीं है।